नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक अल्ताफ़ लांग और आज का हमारा जो विज़िट है जलालपुर पीर वाला डिग्री कॉलेज में। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम का जो है चलने का सिलसिला जारी है और हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बेस जलालपुर पीर वाला मतलूब हुसैन भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का किस तरह जो है सिस्टम चल रहा है। जी सर, हमें ये बताएं कि हमने जहाँ आकर यहाँ पर विज़िट किया, हमें मालूम हुआ इशू थे, बहुत से इशू थे। यहाँ पर कटौती के हवाले से शिकायत हमें मौसूल हुई है। और ये बताएं, पहले तो हमें ये बताएं कि यहाँ का जो सिस्टम है माजूर और बच्चों वाले लेडीज़ जो हैं उनके हवाले से और जो ज़ईफ़ हैं उनके हवाले से ये बताएं कि क्या खसूसी उनके हवाले से कैंप लगा गया है या अलहदा उनका जो है काउंटर लगा हुआ है, इस हवाले से हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। सेकेंडली, यहाँ पे मैंने आपको पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूँ कि जलालपुर पीरवाला में 34,450 ख़वातीन बेनिफिशरीज़ हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफ़ा लेती हैं। इन 34,450 ख़वातीन के लिए हमने 4 कैंप साइट बनाई हुई हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जलालपुर पीरवाला, सोशल वेलफेयर ऑफिस जलालपुर पीरवाला, वेटरनरी अस्पताल अलीपुर सादात और यूनियन कौंसल ऑफिस खानबेला में हमने ये 4 कैंप साइट कैंप की हुई हैं जहाँ पे ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कटौती के हवाले से, तो हत्तुल इम्कान हम 100% कोशिश कर रहा हूँ, मैं और मेरी मुकम्मल टीम 100% कोशिश कर रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी कटौती के हवाले से। कोई भी बंदा अगर किसी खातून से किसी ज़ुमरे में किसी भी तरीके से वो पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं तो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमारी टीम जो है, मेरी पूरी टीम जो है यहाँ पे डिप्लॉयड है। पूरी तहसील जलालपुर में 4 कैंप साइट पे 4 कैंप साइट इंचार्ज हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, मुसलसल इनकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई बाहर से कोई टाउट माफिया का कोई अगर आपको पता है तो हमें ज़रूर आगाह करें। मेरे पास इस वक्त तक कोई एक सिंगल कंप्लेन भी नहीं आई किसी खातून की कि मेरे कटौती उन्होंने की है। मैं ख़ुद भी चेक कर रहा हूँ बाहर जो पैसे ख़वातीन लेके जा रही हैं, तो पूरे 10,500 यहाँ सेंटर से बाहर लेके जा रही हैं। इसके बाद मेरा ख़वातीन से भी एक मेरा पैगाम है कि आपके ये 10,500 रुपये आपका अपना हक़ है, ये किसी के पैसे नहीं हैं। आपसे बाहर कोई रक्शे वाला, कोई आपको बाहर कोई वर्गलाता है, आपकी बस्ती में, आपके इलाके में कोई आपको कहता है कि हमें पैसे दे दें, हम आपको पैसे दिलवा दें, तो यहाँ पे पैसे दिलवाने का कोई ऐसा प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है। मतलब हम किसी को ओबलाइज नहीं कर रहे, तमाम ख़वातीन को उनकी बारी पे पैसे मिल रहे हैं। ताहम फिर भी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई है तो हमें ज़रूर बताएं, उस खातून को हमारे पास लेके आएँ। बल्कि अगर उस खातून का नंबर मुझे दे दें, मैं ख़ुद उससे बात कर लेता हूँ। अगर किसी की शिकायत है तो मैं उसकी घर तक शिकायत लूँगा। ये नहीं है कि मैं अगर उसकी कटौती उसके घर में कहीं जाके उसने किसी बस्ती में, किसी इलाके में किसी टाउट को दे दिए, तो वो मैं उसकी कंप्लेंट लेने के लिए भी उसके घर तक मुझे जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा, उसके ख़िलाफ़ FIR भी करवाऊंगा, उस खातून का हक़ उसको दिलवाऊंगा और उस रिटेलर को भी मैं ब्लॉक करूंगा, उसके ऊपर भी FIR करवाऊंगा। बाकी यहाँ पे इंतज़ामात 4,000-5,000 डेली का टर्नआउट होता है यहाँ पे ख़वातीन का। डेफ़िनेटली इतने लोगों के लिए इंतज़ामात करना कोई आसान काम नहीं होता, हैवी बजटिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी म्यूनसिपल कमेटी और दूसरे जो को डिपार्टमेंट हैं हमारे, उनके ताउन से हम अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को सहूलत मिले। यहाँ पे मेरे इस कैंप में नहीं बल्कि तमाम कैंप साइट पे हमने ख़वातीन, बूढ़ी ख़वातीन के लिए, माज़ूर ख़वातीन के लिए, हामला ख़वातीन के लिए और जो जिनके साथ शीरखार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल बैंक, स्पेशल काउंटर लगाए हुए हैं हर जगह पे जहाँ पे हम इन ख़वातीन को। और मेरे कैंप साइड पे मेरा तो सारा दिन भी इसी एक खिदमत में गुजर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ और अल्लाह ताला ना मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा की रज़ा के लिए मैं इन ख़वातीन के लिए जो बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ पर एक बड़ा इशू है, मसलन अगर लेडीज़ आती है यहाँ पर 1000 तो 500 जो है उनका जो है इशू है, एक फिंगर के हवाले से इशू है और दूसरा के पिछली जो किस्तें थी वो उनको मिल चुकी हैं। अब जो है नया सिस्टम है, जब वो जो है फिंगर लगाती हैं तो फिर वो कहा जाता है कि आपकी रकम बंद हो गई। ये हमारी तहसील के लोगों को
पैगाम दें कि वो इस इशू को किस तरह ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इशू हम देख रहे हैं 2-3 दिन से औरतें जो है ज़लील ख्वार हो रही हैं इस हवाले से, क्योंकि ये एक आपने इस तहसील की आवाम को आगाही देनी है। देखिए, बात ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैसेज जो है, जो बेनिफिशरी है हमारी, उसके मोबाइल नंबर पे 8171 से एक स्पेशल नंबर है, उसके ज़रिए मैसेज आता है कि आपके इतने पैसे आए हुए हैं, आप अपने करीबी सेंटर पे जाके पैसे ले लें। पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो ख़वातीन सेंटर पे तशरीफ़ भी वही लाएँ जिनको ये मैसेज आया हुआ है। अगर किसी का मैसेज नहीं आया हुआ और वो चेक करवाना चाहता है तो वो थोड़ा सा डिले कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रश होता है। तो फिर जो ख़वातीन के पैसे नहीं होते वो आती हैं, डिवाइस से चेक करवाती हैं, तो उनके पैसे नहीं होते और वो बेचारी, उनको पता नहीं होता, आगे डिवाइस पे भी एक ये नहीं लिखा होता कि वहाँ पे ये बेनिफिशरी नहीं है, बल्कि उनका एक बैंक का कोड आ जाता है, तो वो रेफ़र कर देते हैं कि भाई आपका कोड लगा हुआ है। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा ऐसी ख़वातीन को जिनको मैसेज नहीं आया, वो पहले तशरीफ़ ना लाएँ। अगर उन्होंने चेक करवाना है तो वो एंड में आ जाएँ, कुछ डिले कर लें, तो वो ख़वातीन जो है ना, मैं उनको खुद चेक करके दूंगा। अगर उनके पैसे हैं तो उनको पैसे मिल जाएंगे, अगर पैसे नहीं हैं तो उनको नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो इमदादी रकम है, इसका मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ 8171 से आता है। किसी और नंबर से, प्राइवेट नंबर से कोई मैसेज नहीं होता। जो भी मैसेज होता है प्राइवेट नंबर वाला, वो फ्रॉड होता है। मेरी ख़वातीन से गुजारिश है कि वो इस फ्रॉड से बचें। सर्वे के हवाले से भी मैं आपको एक बात, मैसेज, अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी ख़वातीन जो मुसलसल पैसे ले रही हैं और उन्होंने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो ये उनकी लास्ट किस्त है। अगर वो सर्वे नहीं करवाएंगी तो उनके पैसे आना बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर सर्वे करवाएंगी तो उनकी एहलियत बरकरार रह सकती है। तो सर्वे के लिए हमारे काउंटर लगे हुए हैं, मेरे चारों सेंटर पे काउंटर लगे हुए हैं। मेरा बैंक के बेनज़ीर दफ्तर में भी मेरे DRC चल रहा है, वहाँ पे भी सर्वे करवा सकती हैं, इन सेंटर पे सर्वे करवा सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने सर्वे ना करवाया तो मैं बार बार अपनी बहनों से अपील कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने सर्वे ना करवाया तो पैसे बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जितने जल्दी ये 30 तारीख लास्ट है, इस 30 तारीख तक आपने सर्वे हर हाल में करवा लेना है। बाकी एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी खातून, उनसे अगर कोई मुआवजा तलब करता है कि पैसे निकलवाने के हमें पैसे दे दें, मिठाई दे दें, किसी किस्म की कोई मिठाई नहीं देनी, किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं देना, किसी किस्म का कोई नजराना नहीं देना। आपके पैसे हैं 10,500, 10,500 से 1 रुपया कम देना भी जुर्म है, और इस जुर्म में मेरी बहनें शरीक ना हूँ। मतलब अगर उनसे कोई डिमांड करता है तो मैं मौजूद हूँ, मेरे कैंप साइड इंचार्ज मौजूद हैं, उन सब को जाके उनको शिकायत करें कि हमारे यहाँ ये हमसे ये फ़लाँ बंदा जो है वो डिमांड कर रहा है। हाँ सर, ये बात आपने अच्छी की, और ये भी देखने को मिला है, क्योंकि हमने कई मरतबा जो है औरतों से पूछा कि आपने 500 रुपये क्यों दिए। कुछ औरतें कहती हैं कि हमने खुशी में दे दिए, ऐसा भी होता है। इस तरह के क्या मामला था? अक्सर ये ख़वातीन भोली ख़वातीन हैं, अनपढ़ ख़वातीन हैं, तो किसी ने इनको ओबलाइज कर दिया। मिसाल के तौर पे कोई इनका इलाके का रिटेलर्स जो हैं, ये इनके इलाके के ही हैं, तो इनके इलाके का कोई रिटेलर है, उसने कह दिया कि मासी मैंने आपके पैसे जो है ना, आंटी आपके पैसे मैंने पहले निकलवा के दिए हैं। तो वो कहती हैं कि चलो ये आप मिठाई ले लो या ये इसकी बोतल पी लेना। मेरी बहनों से गुजारिश है कि इनकी बोतल, इनकी चाय आपके पैसों पे हक नहीं है इनका। इनको गवर्नमेंट एक माकूल मुआवजा देती है पैसे देने का। ये पैसे आपके अपने हैं, आपके बच्चों के हैं। आप एक और बात कि अब तो हमें ये भी हुक्म है कि अगर कोई खातून इस तरह का कोई मुआवजा देती है या ऑफ़र करती है तो उसके पैसे बंद भी हो सकते हैं। हम उसके पैसे, अगर हमारे पास शिकायत आ गई उसकी कि ये खातून खुद पैसे दे के आ रही है, तो हम उसके पैसे भी बंद करने की, ऐसी ख़वातीन का कोई हक़ नहीं है पैसे लेने का कि जो अपना हक़ दूसरों को देना चाह रही हैं। तो मेरा पैगाम है आपके ज़रिए से कि मेरी बहनों को, इन भोली बहनों को, कि ये आपके अपने पैसे हैं, कोई मिठाई, कोई खुशी के पैसे, कोई ऐसे इनके पैसे, इनका हक़ नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मतलूब हुसैन मौजूद थे, यहाँ के ऑफ़िसर, और जो मामलात थे
इस हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। जी।